दोस्तों, क्या आप अक्सर कार्डियो एक्सरसाइज के बीच में थक जाते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ दौड़ने के नाम से थकावट महसूस करते हैं, या आप अपनी जॉगिंग रूटीन से ऊब चुके हैं और अब आप रनिंग स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आसान तरीकों की तलाश है? तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप अपनी व्यायाम दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव करके रनिंग स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। दौड़ने का स्टेमिना बढ़ाने के लिए केवल मांसपेशियों के मजबूत होने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए आपके फेफड़े भी मजबूत होना चाहिए। जब आपका दौड़ने का स्टेमिना कमजोर होता है तो आप अधिक दूरी तक नहीं दौड़ सकते हैं। यदि आप एक एथलीट हैं या मैराथन दौड़ने और उसे पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको बेहतर स्टेमिना की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में आपको रनिंग का स्टेमिना कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बताएंगे। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग की मदद से रनिंग स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है। इंटरवल ट्रेनिंग को स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग सेट के रूप में अधिक जाना जाता है, जो स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका है। अध्ययनों से पता चलता है कि इंटरवल ट्रेनिंग का नियमित अभ्यास विशेष रूप से हृदय क्षमता और शारीरिक फिटनेस दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इंटरवल ट्रेनिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि इसे धीरे धीरे शुरू करना होता है और अधिक की ओर जाना होता है। नीचे बताई गई विधियों से आप इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में जान सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग दो प्रकार के होते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें उच्च तीव्रता वाले व्यायाम प्रशिक्षण का लगातार उपयोग शामिल है। इसमें कम तीव्रता वाले व्यायाम भी बीच में शामिल होते हैं। यह आमतौर पर प्रशिक्षित एथलीटों द्वारा किया जाता है। कुछ शोध परीक्षणों से पता चला है कि 8 सप्ताह के इंटरवल ट्रेनिंग से फेफड़ों की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह एरोबिक और एनारोबिक प्रदर्शन दोनों में धीरज और ताकत में सुधार करने के लिए भी साबित हुआ है। लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में एक्सरसाइज को धीमे धीमे किया जाता है। यह उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें उच्च तीव्रता वाले अंतराल प्रशिक्षण करना मुश्किल लगता है। उच्च तीव्रता और कम तीव्रता के इंटरवल ट्रेनिंग का संयोजन किसी व्यक्ति के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इंटरवल ट्रेनिंग करने के तरीका। पहले 15-20 दिनों के लिए 10-15 मिनट के लिए जॉगिंग या वार्म अप के लिए कम रनिंग से शुरू करें। आप अपने शरीर को गर्म करने के लिए स्ट्रेचिंग या योग भी कर सकते हैं। अपने वर्कआउट के लिए एक शेड्यूल बनाएं। यदि आप एक बिगिनर हैं तो सप्ताह में केवल 1 या 2 बार इसे करें और साथ कम से कम 3 दिनों की रिकवरी इंटरवल लें। ऐसे शुरुआत में कम से कम 6 सप्ताह तक करें। 6 सप्ताह तक आप अपने हार्ट रेट और थकान की अवधि पर नजर रखें। इससे आपको अपने ट्रेनिंग के अगले स्तर को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस दौरान आपके दिल की धड़कन कम रहे। 6 सप्ताह के बाद रनिंग करने के समय को बढ़ाएं और आवश्यकता अनुसार रिकवरी इंटरवल को रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप कम हृदय गति देखते हैं तो आपके लिए रिकवरी गैप को कम करना आपके लिए सुरक्षित है। पिरामिड अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग करें। पिरामिड इंटरवल हाई इंटेंसिटी के व्यायाम के साथ शुरू होते हैं और फिर कम होता जाता है ताकि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की सबसे लंबी अवधि आपके कसरत के बीच में हो। आप अपना समय बनाए रखने के लिए स्टॉप वॉच का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट तक वार्म अप करें। इसके लिए एक हल्की जॉगिंग के बाद तेजी से चलना शुरू करें। वार्म अप के अंत में गति बढ़ाएं ताकि आप वार्म अप खत्म होने तक उच्च तीव्रता पर चल रहे हों। उच्च तीव्रता पर 30 सेकंड तक दौड़ें, फिर 1 मिनट के लिए कम तीव्रता पर चलाएं। इस प्रकार जारी रखें। 45 सेकंड तेज, 1.25 मिनट धीमे, 60 सेकंड तेज, 1.5 बजे मिनट धीमे, 90 सेकंड तेज, 2 मिनट धीमे, 60 सेकंड तेज, 1.5 बजे मिनट धीमे, 45 सेकंड तेज, 1.25 मिनट धीमे, 50 सेकंड तेज, 1 मिनट धीमे। इसके बाद 20 मिनट से 30 मिनट तक शांत रहें या आराम से टहलें। वेरिएबल इंटरवल को करें। पिरामिड इंटरवल हाई इंटेंसिटी के बाद वेरिएबल इंटरवल पर जाएं। यदि आप एक टेनिस खिलाड़ी हैं तो आपको यह प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार मनमाने पैटर्न पर दौड़ने की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम तीव्रता वाले व्यायाम के 10 सेकंड के बाद उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के 30 सेकंड से शुरू करें। दूसरे दौर के लिए, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड के कम तीव्रता वाले व्यायाम करें। ट्रेडमिल पर इंटरवल सेटिंग का उपयोग करें।
जब आप ट्रेडमिल पर इंटरवल चलते हैं तो मशीन गति और झुकाव इंक्लाइन दोनों को मिलाती है, जो आपको नई और अप्रत्याशित चुनौतियों के साथ देती है। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए योग। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए योग नवासना। नवासना योग आपके रनिंग स्टेमिना को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। नवासना योग आसन से जांघों और पेट को लक्षित करने के लिए बहुत अधिक धैर्य और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक बेहतरीन स्टेमिना बूस्टर योग भी है। नवासना करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछा के दोनों पैरों को अपने सामने सीधा करके बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और दोनों हाथों को सीधा जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों को सीधा रखे हुए ऊपर उठाएं। संतुलन बनाने के लिए आप थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं और हाथों को अपने आगे की ओर सीधा रखें। इस मुद्रा में पैरों और शरीर के ऊपरी हिस्से के बीच कमर पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए योग उष्ट्रासन। उष्ट्रासन योग या कैमल पोज आपके रनिंग स्टेमिना को बढ़ाता है। यह शरीर के अंगों को ताज़ा रक्त भेजता है, जिससे उन्हें ऑक्सीकरण और डिटॉक्सिफाई किया जाता है। उष्ट्रासन योग को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को बिछाकर उस पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपनी कमर के यहाँ से पीछे की ओर झुके और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। आपने सिर को पीछे झुका ले और दोनों हाथों को पैर की एड़ियों पर रखें। उष्ट्रासन की स्थिति में आप 30 से 60 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। मत्स्यासन योग के लाभ। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने में मत्स्यासन योग आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। मत्स्यासन पाचन, संचार, प्रजनन और हृदय प्रणाली को मजबूत करता है। इससे चयापचय और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार होता है। मत्स्यासन आसन को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को बिछा के उस पर पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठी को पकड़े और पीछे की ओर ले जाएं। सिर को जमीन पर रखें। इस आसन को आप कुछ देर के लिए करें। धनुरासन योग के फायदे। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने में धनुरासन योग रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक अच्छा योग आसन है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी में बहुत लचीलापन आता है। यह वजन को कम करने के लिए एक अच्छा आसन है। धनुरासन योग को करने के लिए एक योगा मैट को जमीन पर बिछा के उस पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को शरीर के समांतर रखें। अब अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर घुटनों के यहाँ से मोड़ें। अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लें। इस आसन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। अंत में दोनों हाथों को खोल के अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएं। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए योग उत्कटासन। उत्कटासन योग आपके शरीर की समग्र सहन शक्ति को बढ़ाता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले किसी योगा मैट को किसी साफ जगह पर बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखें और दोनों हाथों को सीधा रखें। अब सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और अपने सिर के ऊपर ले जाकर दोनों को आपस में जोड़ लें। अब धीरे धीरे अपने पैर को घुटनों के यहाँ से मोड़ें और अपने कूल्हों को नीचे की ओर लाएं। आप इस आसन में अपने कूल्हों को फर्श के समांतर लाने का प्रयास करें। रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए उत्कृष्ट सांस लेने बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए अनुलोम विलोम के एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यह प्राणायाम रनिंग स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट को जमीन पर बिछाकर सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और अंगूठी से दाहिने नाक के नथुने को बंद करके बाएं नथुने से लंबी सांस लें। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से सांस को बाहर छोड़ें। इस स्थिति में आपका बायां हाथ घुटने पर रहेगा। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ। अक्सर तेज रनिंग के दौरान आपके शरीर और मांसपेशियों में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे थकान या मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो तीव्र एक्सरसाइज के दौरान आपको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। केला। केले कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B6 का एक उत्कृष्ट और अनोखा स्रोत है, जो रनिंग के दौरान ऊर्जा के प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। यह आपके रक्तचाप के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। सेब सरल शर्करा और क्वेरसेटिन और कैटेचिन जैसे फाइटोकेमिकल्स का एक अच्छा स्रोत है, जो मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं।
वे आपकी रनिंग के दौरान स्थायी ऊर्जा स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए धीमी और निरंतर ऊर्जा रिलीज में मदद करते हैं। दलिया। दलिया एक संपूर्ण अनाज है जिसमें विटामिन बी और बीटा ग्लूकेन के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार फाइबर और वसा की मात्रा भिन्न होती है। यह सभी पोषण शरीर में धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं, ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। दही। दही एक सबसे अच्छा ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ है जिसे आप वर्कआउट सेशन के बाद ले सकते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम की एक अच्छी मात्रा मांसपेशियों की हानियों को कम करने में सहायक है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने दही में कुछ फाइबर युक्त फल जोड़ने का प्रयास करें। एवोकाडो। एवोकाडो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है। इस प्रकार तत्काल ऊर्जा के लिए इसका सेवन किया जा सकता है। आहार फाइबर से भरा होने के कारण यह फल आपके वर्कआउट के बीच ऊर्जा को बनाए रखने में भी मदद करता है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही प्रभावी होती है। जब फेफड़े अच्छी तरह से फैलते हैं तो आप लंबे समय तक रनिंग कर सकते हैं। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायाफ्रामिक श्वास व्यायाम में फेफड़े की क्षमता में सुधार के लिए डायाफ्राम की मांसपेशियों का उपयोग शामिल है। अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से फेफड़ों में और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा में वृद्धि करके समग्र फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कभी कभी एथलीट और खिलाड़ी भी इसे अपने वार्म अप के एक भाग के रूप में करते हैं। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्विमिंग करें। तैराकी रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए अच्छी कसरत है जो आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करती है। तैराकी के दौरान आप अनिवार्य रूप से गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहे होते हैं, इसलिए आपकी मांसपेशियां अतिरिक्त मेहनत कर रही होती हैं। जब तक कि आप पानी से बाहर नहीं निकल जाते तब तक अपने आप को तैराकी करके पानी में डूबने से बचाए रखना होता है। रस्सी कूदना है रनिंग स्टेमिना बढ़ाने का तरीका। आप रस्सी कूदकर भी अपने रनिंग स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। यह आपको दिल पंप करता है और आपके हाथ और पैर दोनों पर काम करता है। इसमें आपको दोनों हाथों को घुमाते हुए 1 या 2 इंच जमीन से ऊपर कूदना है। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए रस्सी कूद आप 1 मिनट करके 10 मिनट तक करने कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में आराम करें। ध्यान लगाएं। अपने आप को मोटिवेट रखें। आशावादी बने। बुरी आदतों जैसे शराब का सेवन, धूम्रपान और किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ दें।